नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वैकरंगी लिमिटेड का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। आज के दिन देखें तो स्टॉक में 9.43% की गिरावट नजर आ रही है। ऐसे में जिन्होंने भी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनको क्या करना चाहिए? स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, सेल कर एग्जिट कर जाना चाहिए। सारी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और स्टॉक कहां तक गिर सकता है इसको भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उसके बिजनेस के बारे में थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। कंपनी बहुत पुरानी है, 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं कंपनी को बिजनेस करते हुए। और बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूं तो एक सिंपल सा आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप प्रज्ञा केंद्र देखते हैं तो प्रज्ञा केंद्र में आप देखते होंगे बहुत तरीका की सर्विसेज आपको मिलती है और जिस तरीका से प्रज्ञा केंद्र रन करता है उसी तरीका से कंपनी ये अपने बिजनेस को चलाती है, जिसमें वैकरंगी केंद्र होता है और इनका सर्विसेज ऐसी जगहों में होता है जो विलेज होते हैं, छोटे कस्बे होते हैं, वहीं पर यह कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है? जिसमें इंश्योरेंस सुविधा हो गया, एटीएम हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, साथ में कंपनी ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स का भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो 80% रेवेन्यू जो कंपनी का आता है वो वैकरंगी केंद्र से आता है। साथ में कंप्यूटर पार्ट्स के सेल से 4% रेवेन्यू आता है और 16% रेवेन्यू ITES से आता है। अब दोस्तों, वैकरंगी केंद्र पर कंपनी जो सेवा प्रदान करती है उसके लिए इन्होंने बहुत सारा कोलैबोरेशन किया हुआ है, जिसमें आप बैंक का नाम देख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक है, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा। इंश्योरेंस में आप HDFC लाइफ है, आदित्य बिरला कैपिटल है, टाटा AIG है। फिर इन्होंने जियो, भारत बिल पे, अमेजॉन, फेडेक्स, नेटमेड्स और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ भी कोलैबोरेशन किया हुआ है। और कंपनी अपने केंद्र पर इन्हीं कंपनियों के लिए सेवा प्रदान करती है। अगर ज्योग्राफिकल रीच को देखें तो 27 स्टेट में कंपनी प्रेजेंस रखती है। 4580 पोस्टल एड्रेसेस पर कंपनी अपने आप को स्थापित कर चुकी है। और दोस्तों, कंपनी के पास लाइसेंस है एटीएम को सेटअप करने का और अपने एटीएम सेटअप के थ्रू ये कंपनी डिफरेंट बैंक्स, जिसको हमने देखा है ऊपर, जिसके साथ कोलैबोरेशन की हुई है कंपनी, उनको सेवा प्रदान करती है। और ये कैसी सेवा है? व्हाइट लेबल एटीएम सुविधा है। अब दोस्तों, व्हाइट लेबल एटीएम सुविधा क्या होती है? जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, उनको एक एटीएम स्थापित करना है जो कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, लेकिन कंपनी को अपने रीच बढ़ाने के लिए वहां पर अपने एटीएम को स्थापित करना है। वो वैकरंगी से कांटेक्ट करेगी, इनको कॉन्ट्रैक्ट देगी और वैकरंगी इनके बदले एटीएम की सुविधा को चलाएगी और सुविधा के बदले में वैकरंगी बैंक ऑफ बड़ौदा को चार्ज करेगी। कंपनी का खुद का ऐप भी है, भारत ईजी, जहां से आप ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो यही सब सुविधा कंपनी प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सुविधा फ्यूचर में बढ़ने वाली है? उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसी से कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होगा। 1800 करोड़ का मार्केट कैप है, 44.9 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अब दोस्तों, मार्केट में जो लोग नए आते हैं वो क्या करते हैं? स्टॉक सस्ता है या महंगा है वो स्टॉक के प्राइस से डिसाइड करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कंपनी का वैल्यूएशन देखना पड़ता है। अगर इस कंपनी का वैल्यूएशन देखें तो ये बजाज फाइनेंस से भी महंगी है, बजाज फिनसर्व से भी महंगी है, या अन्य जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उनसे भी ये महंगी नजर आती है। चाहे SBI कार्ड की बात कर लें। कंपनी छोटा मोटा डिविडेंड भी प्रदान करती है। ROC को देखें 5.29 का है। अब दोस्तों, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। ROC का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या होता है? मान लीजिए आपने 100 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, तो 100 रुपीज से आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं? और कंपनी कितना करती है? 5.29%। और अगर दोस्तों कंपनी बिजनेस न करे, बिजनेस किए बिना अगर कंपनी अपने पैसे को सिंपली FD में भी रख दे तो इससे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं
कंपनी का बिजनेस बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है और कंपनी बिल्कुल भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती है जितना पैसा कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल नहीं है, जीरो डेट है, ये एक प्लस पॉइंट है। और कैश रिजर्व देखें 2446 करोड़ का कैश रिजर्व है, ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। 1800 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के पास 2600 करोड़ का कैश रिजर्व है और डेट भी कंपनी के पास जीरो है। ऐसे में क्या होता है, आपने जो भी पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो आपका जीरो नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट भी नहीं है और मार्केट कैप से ज्यादा कंपनी के पास कैश है। लेकिन दोस्तों ये एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होता है। आप मार्केट में अगर आए हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है आप अपना पैसा बचाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको रिटर्न मिल सके। और रिटर्न कैसे मिलता है? जब कंपनी का सेल्स बढ़ता है, जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन इस कंपनी का 10 साल का सेल्स देखिए माइनस में, 5 ईयर का माइनस में, 3 ईयर का माइनस में और ट्रेलिंग 12 मंथ का 37% नजर आ रहा है। लेकिन कभी भी एक साल का देखकर डिसाइड नहीं किया जाता है, कम से कम 5 साल का तो जरूर देखना चाहिए। अगर प्रॉफिट को देखें, 10 ईयर में 5% का है, 5 ईयर में माइनस में है, 3 ईयर में पॉजिटिव में है 66% का। लेकिन ये क्या होता है, बॉटम से ऊपर आया है इसलिए प्रतिशत में ज्यादा दिख रहा है। अदरवाइज एक्चुअल नंबर को देखेंगे तो एक्चुअल नंबर बिल्कुल भी अच्छा नजर नहीं आता है। CAGR रिटर्न देखिएगा, 10 ईयर में माइनस, 5 ईयर में माइनस, 3 ईयर में माइनस, 1 ईयर में भी माइनस। किसी ने भी कभी भी किसी भी टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको रिटर्न निगेटिव ही मिल रहा होगा। चाहे किसी ने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया हो, 5 साल पहले किया हो, 1 साल पहले किया हो, हर टाइम पीरियड में कंपनी ने निगेटिव रिटर्न ही प्रदान किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे कोई भी इशू नजर आती है। 42.60% स्टेक प्रमोटर के पास है, 7.67% स्टेक FII होल्ड करती है, DII के पास 6.32% है और रेस्ट जितना बचता है पब्लिक के पास है 43.41%। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी समस्या नहीं है। आपको बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे बताते हैं कि FII ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, DII ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसलिए कंपनी अच्छी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ FII के इन्वेस्टमेंट करने से या DII के इन्वेस्टमेंट करने से कंपनी अच्छी नहीं हो जाती है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? मात्र 1800 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इसका 6-7% देखें बहुत ही कम होता है और FII के लिए इतना इन्वेस्टमेंट बहुत 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 कम होता है। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि एक नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है अगर FII और DII के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो। साथ में दोस्तों FII और DII के पास बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में कैपिटल होता है, तो वो बहुत सारी अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कैपिटल लिमिटेड होता है और अगर हम FII और DII को देखकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हम मार्केट से रिटर्न नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि हमारा तो कैपिटल लिमिटेड है, उसी में हमको अपना फ्यूचर बनाना है। अगर हम FII को कॉपी करने जाएंगे तो वो तो ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या हम सारी कंपनी को अच्छा मान लें? ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए दोस्तों FII का इन्वेस्टमेंट, DII का इन्वेस्टमेंट एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस कंपनी में हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कंपनी का रिटर्न हमेशा निगेटिव है, 6 मंथ में भी, 1 ईयर में भी, 5 ईयर में भी। और अगर मैक्स के रिटर्न को देखें 790% का रिटर्न नजर आता है, लेकिन टाइम पीरियड को देखिएगा 1995 से। अगर CAGR में काउंट करिएगा FD से भी कम रिटर्न देखने को मिलेगा, तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कंपनी में आपका पैसा जीरो नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी के पास बहुत बड़ा कैश रिजर्व अवेलेबल है। अपने मार्केट कैप से भी ज्यादा कैश रिजर्व कंपनी अपने पास रखती है, तो एक सेफ्टी है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिटर्न बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, हमेशा आप माइनस में ही नजर आएंगे।
इसलिए ये जो कंपनी होती है ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होती है, ये ट्रेडिंग के लिए होती है। और स्टॉक कहां तक गिर सकता है? मुझे लगता है कि स्टॉक 15 रुपीज तक गिर सकता है। देखिए दोस्तों, ऐसी स्टॉक में कुछ भी सियोरिटी नहीं होती है, क्योंकि ये स्टॉक बेतहाशा ऊपर भी भागती है और बेतहाशा गिरती भी है। कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं आता है। लेकिन जो अभी के समय नजर आ रहा है, ये स्टॉक 15 रुपीज तक गिर सकती है। और स्टॉक में अभी क्यों गिरावट हो रही है? गिरावट का कोई खास रीजन नहीं है दोस्तों, ऐसे ही स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसी वजह से गिरावट नजर आ रही है। अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सलाह नहीं दूंगा। आपको इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 15 रुपीज पर स्टॉक को बाय कर सकते हैं और जब भी स्टॉक में तेजी होगी तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर भी एक रिस्क है। अगर आपने 15 रुपीज पर खरीदा है तो वहां से भी स्टॉक बहुत ज्यादा गिर सकता है। ऐसे स्टॉक में कोई भी सियोरिटी नहीं होती है, तो अपने रिस्क पर ही ट्रेडिंग करने का कोशिश करिएगा। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो इस कंपनी से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। और दोस्तों, इस कंपनी का कोई भी फ्यूचर मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी अपने सेवा केंद्र के थ्रू ही 80% रेवेन्यू जनरेट करती है, वहीं से कंपनी का मेनली प्रॉफिट भी आता है। और अभी के समय जिस तरीका से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लोग डिजिटली एजुकेटेड हो रहे हैं, स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, तो हर एक सुविधा स्मार्टफोन पर अवेलेबल है। और जैसे जैसे लोग डिजिटली एजुकेटेड होते जाएंगे, अपने स्मार्टफोन से काम करते जाएंगे, वैसे में कंपनी का जो सेवा केंद्र है वहां से कंपनी का सेल्स कंटिन्यू बेसिस में गिरता जाएगा। तो मुझे इस कंपनी का कोई भी फ्यूचर नजर नहीं आता है। कंपनी जो एटीएम का सुविधा देती है, आजकल बहुत लोग डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कैश का लेन देन काफी कम होते जा रहा है और फ्यूचर में ये और भी कम होता हुआ नजर आएगा। तो मुझे कंपनी का फ्यूचर बिल्कुल भी ब्राइट नजर नहीं आता है और ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नजर नहीं आती है। ये कुछ ऐसी कंपनी होती है दोस्तों, जब मार्केट में बुल रन होता है, बहुत तेजी से भागती है और बहुत भागने के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा गिरावट होता है। और जब स्टॉक भागता है, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियो बनते हैं और लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं वीडियोज को देखकर और फंस जाते हैं ऊपर के लेवल पर। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको साफ साफ बोला है, इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, अपने रिस्क पर कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।